हाँ, सत्यम पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज पेपर 2010 का आरएमएस बोर्ड का और पेपर देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको हर एंगल से सोच करके और रीजनिंग में 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। और देखिएगा पहला क्वेश्चन 101 का, और 101 का जो क्वेश्चन है वो है कि 101 का जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, कि निम्न उन अक्षरों, अंकों, शब्दों को खोजे जो समूह है में भिन्न है। तो आपको इसमें भिन्न बताना है, और भिन्न बताने के लिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स, एस, एन, आई, सी, वाई, इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो देखो एक्स जो है वो 24 नंबर पर आता है, एस है वो 19 पर आता है, और एन है वो 14 पर आता है, और आई है वो 9 पर आता है, और सी 3 पर, और ये 25। यानी ये सीरीज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 24 में से 5 माइनस करेंगे तो अपने पास 19 आएगा, और 19 में से 5 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 5 माइनस करने पर और यहाँ पर बचेगा 4, और 4 किसका होता है, डी का होता है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। यानी यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए था, डी। तो आपको ओड इन वन आउट पूछा है, तो इसमें क्या जाएगा, बी ऑप्शन। आप सी, यहां पर ये सी की जगह डी आएगा, ये सी गलत है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 का। 102 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करा है कि इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, ओड इन वन आउट ही पूछ रहा है। तो देखो आपके पास जो लेटर दे रखे हैं वो एक तो एम है, एक एल है, एक ओ है, एक एन है, एक क्यू है, और पी है, और आर है। आप इनके पहले नंबरिंग लगा दो। एम जो है वो 13 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 15, ये 14, और ये 17, और ये 16, और ये 18। अब आप इनको सीरीज के अकॉर्डिंग देख लो। यहां है और कितना कम हो रहा है, -1, और यहां +3 हो रहा है, यहां -1, यहां +3 हो रहा है। यानी एक बार तो 1 डिग्रीज है और एक बार +3 इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर -1 करने पर 16 आ रहा है, और 16 में +3 इंक्रीज करेंगे तो यहां 19 आना चाहिए था। यानी एस होता तब वो सही होता। इसका मतलब यहां पर आर है जो कि क्या है, इनसे अलग है, गलत है ये। तो इसमें आर आपका गलत होगा। तो ओ डिनोमिनेटर आउट, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं, और 103 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 103 का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ओड इन वन आउट ही बताना है। और इसमें देखो आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे यहां पर ये जो नंबर, ये सारे के सारे प्रॉपर स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, और इनमें से एक ओड भी है, यानी अलग है। तो यहां जीरो जो है वो जीरो का स्क्वायर है, यहां एक, एक का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, और यहां आगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहां पर अगले ने 26 दे दिया। इसका मतलब ये इनसे अलग हो गया, और ये 6 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ओड इन वन आउट कौन सा होगा, 26 होगा। यहाँ 26 की जगह 25 होता, तब ये क्या होता, सही होता। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ओड इन वन आउट, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का है, और उसमें आपको क्या करा है, इसमें ओड इन और आउट छांटना है। आपके वो पास नंबर दे रखे हैं 25, 19, 17, 13, 11 और 7। आप इसको और राइट साइड से यदि करोगे तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें देखो यहां 7 से 11, आगे से पीछे की ओर चलो तो +4 हो रहा है, और यहां पर +2, और यहां पर
+4 और यहां पर +2 और यहां पर इन्हीं की तरह है, अगला नंबर जो ऐड करेंगे वो +4 करेंगे और +4 करने पर यहाँ 23 आता तब सही होता। इसका मतलब रोंग कौन सा है, 25 क्या है, रोंग नंबर है। तो इसका मतलब अपना क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 105 का। और 105 का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, ओड इन वन आउट यानी एस असंगत कौन सा है। 4 शब्द दे रखे हैं, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद। ये जो मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद ये तीनों कैपिटल है। क्या है, तीनों कैपिटल है। चंडीगढ़ भी कैपिटल है, लेकिन ये दो राज्यों की है, दो स्टेट की, एक तो हरियाणा और एक पंजाब। ठीक है, ये दो की और कैपिटल है, प्लस साथ में चंडीगढ़ है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है, केंद्र। तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण और दो स्टेट की एक साथ ये कैपिटल है चंडीगढ़, इसीलिए ये बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 106 का क्वेश्चन। और 106 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। इसमें भी अपन को क्या बताना है, ओड इन वन आउट बताना है। और 106 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि गिटार, क्या कह रहा है, गिटार, सरोद और वायलिन और एक है तबला। क्या है, तबला। इसका मतलब ये जो गिटार, सरोद, वायलिन ये सुशील वाद्य यंत्र है, जो मुख से फूंक मार करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं ये। ठीक है, और ये जो तबला है ये पीट करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसमें चारों में अलग कौन सा होगा वाद्य यंत्र, तो डी ऑप्शन अपना इसमें क्या होगा, अलग होगा और डी आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर का। और 107 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या पूछ रहा है, अगला देखो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी अपन को क्या पूछ रहा है, ओड इन वन आउट यानी असंगत पूछ रहा है। अपन को 4 मंथ दे रखे, 4 मंथ, और वो कौन कौन से, एक तो जुलाई, एक अक्टूबर, एक अपन को दे रखा है सितंबर और एक अपन को दे रखा है नवंबर। ये 4 दे रखे हैं। कभी भी मंथ से रिलेटेड यदि ओड इन वन आउट पूछे, असंगत पूछे, तो या तो उनके डेज के आधार पर अलग करो। जैसे फरवरी है तो वो 28, 29, या तो अपन को और कोई महीने दे करके फरवरी का पूछेगा तो उसमें फरवरी अलग। क्यों, क्योंकि वो लीप और सिंपल ईयर और लीप ईयर के आधार पर देखेंगे 28 और 29 दिन की। ठीक है, और यदि फरवरी नहीं है तो जुलाई और अक्टूबर, सितंबर और नवंबर दे रखा है, तो इनके दिनों की संख्या देखते हैं। तो जुलाई जो होती है वो 31 डेज की होती है। कितने दिन की होती है, 31 डेज की होती है। अक्टूबर जो है वो भी 31 डेज का होता है। ठीक है, उसके बाद में सितंबर जो है वो 30 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 30 डेज का। नवंबर जो है वो भी कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। अब इसके अंदर देखिएगा, इसमें 2 महीने तो 30 डेज के हैं और 2 ही 31 के हैं। तो इसका मतलब इसमें करने का तरीका दिनों के आधार पर तो ये होने नहीं है। तो देखो, जुलाई के बाद में अगले ने अगस्त को छोड़ दिया, अगस्त को छोड़ दिया। उसके बाद में 3 क्रमागत रूप से दे दिए, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये तीनों महीने कंटिन्यू है। ठीक है, और जुलाई के बाद में 1 महीना छोड़ करके 3 महीने कंटिन्यू दे दिए और जुलाई के बाद में 1 अगस्त को छोड़ दिया। इसका मतलब ओड इन वन आउट कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। या तो ये दिनों के आधार पर होते हैं या क्रमागत रूप ले यानी लगातार के आधार पर होते हैं। तो इसमें जुलाई, क्योंकि ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये तीनों 3 महीने कंटिन्यू है और जुलाई इसमें 1 महीना बीच में छोड़ दिया, तो गैप वाला जो होगा वो जुलाई वाला। तो जुलाई अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 108 का क्वेश्चन देखते हैं अब। और 108 का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सारा जो है वो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है। अरावली ओगनियन यानी अरावली एक सागर है और यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट यानी यूरोप एक महाद्वीप है। तो अब इनमें अलग कौन सा होगा, तो देखो आपको सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो एक नदी है, सारा जो है वो एक रेगिस्तान है,
ठीक बात। यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये महाद्वीप में आते हैं। लेकिन अरावली तो पर्वतमाला होती है, क्या होती है? पर्वतमाला होती है। ठीक है, ये सागर नहीं होता। इसका मतलब ओड इन वन आउट कौन सा होगा? सी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा? इन चारों से अलग होगा, ये राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का, और 109 का क्वेश्चन देखिएगा। और 109 का है अल्फाबेटिक लेटर वाला। लेटर के आधार पर देखो, इनमें देखो ए ऑप्शन में है जे, जे 10 नंबर और एम 13 नंबर पर, के 11 और एल डब्ल्यू यानी 12, और ये 17 17, और ये पी 16 16, और 18 19, और ई का 5 8 और 6 और 7, और एम का 13 16 14 और 15। ये इनके लेटरों के नंबर हो गए। अब इनमें देखते हैं गैप के आधार पर होगा ये। जैसे 10 से 13 यानी +3, यहां +1, ये सीरीज बन रही है। यहां पर देखो -1 और +1 हो रहा है। यहां पर +3, और यहां पर जो गैप है वो कितने का इंटरवल? +1 इंक्रीज हो रहा है। यहां पर -3 और +1 हो रहा है। तो आप देखो यहां पर सॉरी +3 और +1 हो रहा है। इसका मतलब ये जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सेम सीरीज बन रही है, +3 और +1 की सीरीज बन रही है। लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें -1 और +1, इसका मतलब इन चारों में भिन्न कौन सा हो गया? बी ऑप्शन साफ 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 अलग दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन अपना राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को करते हो तो हर एंगल से सोच करके करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 110, और 110 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करा है कि आपको समान यानी फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स पेयर ऑफ टू वर्ड्स, यानी समान शब्द वाले शब्दों को बताना है। और इसके अंदर अपन देखते हैं, अब की बार आया। ये देखो 110 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द फिश इज रिलेटेड टू, यानी फिश का जो संबंध है वो बर्ड से है, यानी पक्ष चिड़िया से है ना? तो सेम वे सब मेरिन, यानी मछली का संबंध चिड़िया से है। मछली का संबंध किससे है? चिड़िया से है। तो पनडुब्बी का जो संबंध है, ठीक है ना, उसका संबंध किससे होगा? अब देखो मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है, तो उसका जस्ट अपोजिट आकाश हो गया। तो चिड़िया वो आकाश में उड़ती है, तो पानी के अंदर जो मछली है उसका संबंध किससे हो गया? आकाश से हो गया, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, जहाज जो वो पानी के ऊपर चलता है। और पानी के ऊपर तो जहाज चलता है, पानी के अंदर क्या चलती है? पनडुब्बी चलती है। तो वैसा ही आकाश में चलने वाला जहाज, जहाज तो भाई पानी के ऊपर चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। रेलगाड़ी, ये तो पटरियों पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी है ना। मोटर कार नहीं, ये तो सड़क पर चलती है। हवाई जहाज जो आकाश में उड़ती है, तो इस पनडुब्बी पानी के अंदर, तो आकाश का किस में हो गया? हवाई जहाज। जैसे मछली पानी के अंदर, चिड़िया आकाश में, वैसे पनडुब्बी पानी के अंदर तो हवाई जहाज आकाश में उड़ती है। तो इसमें इसका संबंध कौन सा होगा? एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, और एनालॉजी के आधार पर जो पहले का संबंध है उससे अगले का बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 111 का। ठीक है, और 111 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। और 111 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार स्ट्रीट, यानी कार जो है वो गलियों में चलती है। कार किस में चलती है? गलियों में चलती है। वैसे ही आदमी शहर में चलता है, कोई जरूरी नहीं कार तो गलियों में चलेगी। नाव है वो नदी में चलती है। पानी, ऊंट, तो ऊंट है वो पानी में थोड़ा चलता है, ऊंट रेगिस्तान में चलता है। अब देखो कार एक वस्तु है जो कि गलियों में चलती है, तो पहले वस्तु का नाम आया कार, है ना। और कार है वो किस में चलती है? गलियों में। वैसे ही है ना, ऊंट जो है वो किस में चलता है? रेगिस्तान में चलता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा।
ठीक है, जैसा यहां संबंध है वैसा का वैसा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है 112 का क्वेश्चन। 112 का क्वेश्चन देखिएगा, और 112 का क्वेश्चन क्या है कि ड्रामा इज रिलेटेड टू सीन, यानी ड्रामा है और दृश्य में, यानी ड्रामा यदि कोई भी नाटक वगैरह या ड्रामा जो भी दिखाया जाता है वो दृश्य के रूप में दिखाया जाता है, अपन क्या देखते हैं, दृश्य देखते हैं। वैसे ही पुस्तक यदि खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे भाई, ड्रामा देखेंगे तो दृश्य दिखाई देंगे, वैसे ही पुस्तक खोलेंगे तो उसमें क्या दिखाई देंगे, पृष्ठ दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई देंगे, पृष्ठ। तो इसका आएगा बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 का 113, और 113 का क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें आपको कह रहा है कि बैग इज रिलेटेड टू लगेज, यानी बैग के अंदर आप क्या ले जाते हो, सामान। अपन बैग के अंदर क्या लेके जाते हैं, सामान लेके जाते, वैसा का वैसा ही सामान जहाज के अंदर अपन, तो जहाज में जो सामान ले जाया जाता है, जहाज में भी क्या ले जाया जाता है, सामान ले जाए, और सामान जो ले जाते हैं उस चीज को, जहाज के अंदर जो चीज ले जाते हैं उसको बोलते हैं कार्गो। क्या बोलते हैं उसको, कार्गो बोलते हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और नेक्स्ट 114 यानी 114 का क्वेश्चन देखते हैं, और 114 का क्वेश्चन इसमें है एनालॉजी का, यानी रेंज माउंटेन, यानी श्रृंखला पर्वत, यानी जो भी पर्वतमाला जो भी होती है वो श्रृंखला के रूप में, रेंज के रूप में होती है, वैसे बिंदु रेखा नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। और गुलदस्ता, है ना, श्रृंखला के रूप में जो होती है, तो श्रृंखला किससे बनती है, पर्वतों से मिलकर के तो श्रृंखला बनती है। तो वैसे फूलों से मिलकर के क्या बनता है, एक गुलदस्ता तैयार। गुलदस्ते के अंदर खूब सारे फूल होते हैं, तो फूलों से क्या तैयार होता है, गुलदस्ता। तो पर्वतों से क्या तैयार होता है, एक श्रृंखला तैयार होती है, जैसे अरावली पर्वतमाला, है ना। तो वो एक श्रृंखला है जो कि कई पर्वतों से मिलकर के बनती है। वैसे फूलों से क्या तैयार होता है, गुलदस्ता तैयार होता है ना। तो इसमें कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। यानी एनालॉजी का मतलब सीधा सा है कि पहले शब्द का जो दूसरे से जो संबंध है, तो तीसरे का भी चौथे से वैसा का वैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एनालॉजी है, और कर्म इसमें प्रधान होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 115 का क्वेश्चन है, और 115 का क्वेश्चन देखिएगा। एक सौ पंद्रह का क्वेश्चन, और 115 का क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है इंक पेपर, यानी इंक जो है वो पेपर पर काम में ली जाती है, पेपर पर अपन उस इंक से लिखते हैं। जैसे स्याही का जो प्रयोग है वो कागज पर किया जाता है, स्याही का प्रयोग किस पर किया जाता है, कागज पर किया जाता है। वैसे ही कलम, पेंसिल, ये तो दोनों ही, कलम और पेंसिल दोनों ही सिमिलर हो गई, ये तो ठीक है। तो ये इन दोनों के द्वारा तो कागज पर लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो स्याही के द्वारा कागज पर लिखा जाता है, तो कलम पेंसिल ये तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये तो नहीं होगा। पेंट से पेंटिंग करना, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद में चौक श्यामपट, चौक से श्यामपट पर लिखा जाता है, हाँ चौक से। अब देखो स्याही से कागज पर लिखा जाता है, तो चौक से अपन किस पर लिखते हैं, श्यामपट पर लिखते हैं। तो इसका मतलब अपना क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये इसमें सी ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 का, और 116 का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स, यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि इन में सब में भिन्न कौन सा है। तो भिन्न देखिएगा, तो इनमें आपको ये फिगर दे रखे हैं, और इन फिगर में अलग बताने के लिए आप ये देखो, पहला जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल में और दो डायगोनल है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, दो डायगोनल है। और दूसरे के अंदर भी दो डायगोनल हैं, और वो भी एक दूसरे को क्या है, काट रहे हैं। और चौथे में भी एक रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल एक दूसरे का, लेकिन ये भी रेक्टेंगल है, सी ऑप्शन, लेकिन इसमें ये साइड एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब यहां पर तीनों में क्रॉस बन रहा था, यहां प्लस का साइन बन रहा है। इसका मतलब साफ साफ कौन सा है, सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा।
अब अपन ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखो क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 117 का 117 और 117 का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। देखो ये पेंटागन यानी एक पंचभुज है, ये 5 भुजाएं हैं और इनको दोनों को आपस में जोड़ रखा है और बीच में एक लाइन से इनके बीच में गैप कर रखा है। यानी चारों जो ऑप्शन है उनमें सेम ही आकृति है, लेकिन उसको आपस में एक लाइन के द्वारा जोड़ा गया है ना, बीच में थोड़ा गैप दे रखा है। लेकिन बी ऑप्शन जो है उसमें बीच में जोड़ने वाला नहीं, केवल वो दोनों आकृति आपस में जुड़ी हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 118 118 का क्वेश्चन देखिएगा। और 118 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन देखते हैं कि इनमें ओड इन वन आउट कौन सा होगा। तो इसमें देखो, इसमें 2 सर्कल है, इसमें कितने सर्कल है, 2 सर्कल है। अब दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है। दूसरे बी ऑप्शन में एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर इंक्लूड है। सी ऑप्शन में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल क्या है, इंक्लूड है। लेकिन डी ऑप्शन में स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। इसका मतलब अलग कौन सा होगा, डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 119 119 का क्वेश्चन देखते हैं। 119 का क्वेश्चन देखिएगा। 119 का जो क्वेश्चन है इसमें जो ओड इन वन आउट बताने के लिए ये देखो, इसमें ये बना, ठीक है, और इसमें ये आकृति है और इस आकृति में यहां पर ये जोड़ा गया है। अगले में ये आकृति है, इसको ऐसे जोड़ा गया है और इस आकृति में नीचे की साइड जोड़ दिया। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है इसमें दोनों साइड, यहां पर भी और यहां पर, यानी दोनों साइड जोड़ रहा है। इसका मतलब इन चारों में अलग कौन सी हुई, डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का देखते हैं और 120 का क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो यहां पर 120 नहीं है, ये 200 आ गया, ये गलत है। यहां 120 नंबर है, ये मिस प्रिंट हो गया। अब देखते हैं इनमें ओड इन वन आउट बताना है अपन को कि इसमें अलग कौन सा है। तो देखो आपको चारों फिगर देखो, पहले ए फिगर में, और ये जो लाइन है ये इसको काट नहीं रही, इसको केवल टच कर रही है। अगले वाले में ये जो लाइन है ये इसको टच ही कर रही है, काट नहीं रही। और डी ऑप्शन में भी देखो काट नहीं रही, केवल टच कर रही है। लेकिन सी ऑप्शन में ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब इन चारों फिगर में अलग कौन सा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि ए और बी और डी ऑप्शन में ये दोनों लाइनें एक दूसरे से अटैच है, काट नहीं रही। सी ऑप्शन में दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इसमें अलग कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 121 का 121 का क्वेश्चन देखिएगा। 121 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ओड इन वन आउट पूछ रहा है। तो इसमें देखो आपको तिलियां सी नजर आ रही है, एरो के चिन्ह। तो देखो ए ऑप्शन में आपको 3 तिल्ली और 2 एरो के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बी ऑप्शन में आपको 3 तो तिल्ली और 2 एरो, यानी ए के जैसे ही है, ठीक है। और सी ऑप्शन में 3 एरो और 2 तिलियां बन गई। इसका मतलब ये इन दो से क्या हुआ, अलग हो गया, इन दो से क्या होगा, अलग हुआ। और डी ऑप्शन के अंदर 3 तिलियां और 2 एरो हैं और इसमें 2 तिल्ली और 3 एरो है। इसका मतलब ये थोड़ा अलग है। और ए और बी में 3 तो तिलिया और 2 एरो, 3 तिलिया और 2 एरो है। इसका मतलब इसमें तीन तीन तो एरो के चिन्ह और 2 तिलिया, इन चारों में अलग कौन सा हो गया, सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में 122 का क्वेश्चन देखो, 122 का क्वेश्चन। और 122 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ओड इन वन आउट छांटने के लिए पहले में देखो 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल रखा है बीच में, तो ये इस प्रकार का बनेगा। ले और सी ऑप्शन में ये जो आकृति है ये इस प्रकार की आकृति है और ये एक पर एक रखी है। तो ये जो इसी पर यदि रखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी, ये वाली, और ये ऐसी, ठीक है, ये भी सही है। और एक ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ऐसी आकृति दे रखी है।
और इस पर अपन ने एक आकृति और रख दी, और ये तो ये सेम आकार की, और ये दो दो आकृतियां हैं, लेकिन है बी में दोनों एक जैसे रेक्टेंगल ही है, लेकिन एक बड़ा रेक्टेंगल और एक छोटा रेक्टेंगल है, यानी सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो ये इन चारों से क्या हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा। तो यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को 123 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम अपन। और 123 का जो क्वेश्चन है उसमें देखो आपको ओड इन वन आउट देखना है, तो चारों फिगर देखो, बाहर तो एक स्क्वायर दे रखा है जिसको समचतुर्भुज बोलते हो आप, ठीक है, और अंदर ट्राइंगल है, यानी बाहर से अंदर में, बाहर 4 साइड है तो अंदर 3 साइड हो गई, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगली आकृति में 6 साइड है बाहर, और अंदर कितने साइड है, 5, यानी बाहर से अंदर एक साइड कम हो गई। और डी ऑप्शन में बाहर 5 साइड है और अंदर कितनी साइड है, 4 साइड है, इसका मतलब बाहर से अंदर भी एक साइड कम हो गई। और सी ऑप्शन में बाहर 4 साइड और अंदर 5 साइड है, इसका मतलब इन चारों में अलग कौन सा होगा, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 124 का 124, और 124 का देखिएगा क्या कह रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो आकृति दे रखी है, जो फिगर दे रखा है उसमें नंबर्स ऑफ आपको स्क्वायर पूछ रहा है। और स्क्वायर देखो, इसमें स्क्वायर गिनने के लिए और क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तो ये सीधे सीधे बन गए, ये तो हो गए सिंगल, कैसे बन गए, सिंगल स्क्वायर बन गए। अब डबल डबल से बना के देखो, तो देखो डबल से कभी भी स्क्वायर नहीं बनता, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और स्क्वायर जब काउंट करते हैं तो रेक्टेंगल को स्क्वायर के अंदर कभी भी काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जब अपन रेक्टेंगल गिनते हैं तो वहां पर एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में काउंट होता है। कहने का मतलब एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये बातें अपन को याद रखनी है। अब देखिएगा, अब इसमें 10 तो सिंगल हो गए, डबल से बनेगा नहीं, 4 4 से बनेगा, तो एक तो ये बन गया, और एक ये बन जाएगा, और एक ये बन गया, तो कितने बन गए, 3, और 3 खाने इधर और 3 इधर, इधर नहीं है तो इसका मतलब 3 3 से नहीं बनेगा, तो 3 ये बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 13, यानी अपने पास टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, 13 स्क्वायर बनेंगे, यानी अपना कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपना राइट होगा। अब ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 125 का देखते हैं, और 125 का जो क्वेश्चन है उसमें और देखते हैं क्या पूछा है। अपन से पूछ रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ सर्कल इन दिस फिगर, यानी इस फिगर के अंदर और सर्कल कितने हैं, नंबर्स ऑफ सर्कल पूछ रहा है। और सर्कल गिनने का सबसे आसान तरीका है, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, सीधे सिंगल सिंगल गिनने हैं। देखो एक, अपन गुड लगाते चलेंगे इसमें, और उसके हिसाब से अपन इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब 7 तो जो गुड गुड लगाए वो अपन ने गिन लिया 7। उसके बाद में ये देखो 8, और ये 9, और ये बीच वाले सारे गिन लिए 9, 9 इसमें क्या होंगे, नंबर्स ऑफ सर्कल बनेंगे, इसमें टोटल सर्कल कितने हैं, 9, यानी अपना कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 126 का, और 126 का जो क्वेश्चन है उसमें 126 का क्वेश्चन देखो, इसमें अपन से पूछ रहा है कि पिक अप द अप्रोप्रिएट लेटर फिगर फ्रॉम द आंसर, कॉलम व्हिच कैन
विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यानी ये फिगर वाला है और फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें अगला फिगर कौन सा आएगा। तो अपने पास 3 फिगर तो दे रखे, चौथा फिगर अपन को बताना है कौन सा बनेगा। तो अब देखो ये जो पहला फिगर है, ये जो बाहर वाली जो शेप आपको दिख रही है, इसका मुख है वो साउथ डायरेक्शन में खुला है, और अगले में जब जाएगा तो इसका मुख है वो नॉर्थ वेस्ट में खुला है। इसका मतलब इस बाहरी आकृति को और क्लॉकवाइज 135 डिग्री कोण पर घुमा दिया। 135 डिग्री कोण पर घुमाने पर और ये ऐसे घूमेगा तो ये नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, 135 एंगल पर क्लॉकवाइज घुमाया। फिर इसी को बी वाले को, दूसरे नंबर वाले को, और क्लॉकवाइज 135 डिग्री पर घुमा देंगे, और जब इसको 135 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये चली जाएगी ईस्ट में। तो अब ईस्ट वाले को आप 135 डिग्री एंगल पर क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये कैसे बनेगी, साउथ से साउथ वेस्ट में चली जाएगी, यानी यह आकृति इस प्रकार बन जाएगी साउथ वेस्ट में। ठीक है, ईस्ट से क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे तो ये साउथ वेस्ट में चली जाएगी। अब इसका मुख है वो अंदर वाली, देखो पहले तो है नॉर्थ में और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके साउथ वेस्ट में ले आई 135 डिग्री पर, और यहां से यहां पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री 135 डिग्री पर, और अगली जो है वो अंदर वाली और एक बार घुमाई तब ये घूमी है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। फिर अगले पहले कितनी 135, फिर कितनी 45, अगले में कितनी घूमनी चाहिए 135, और 135 घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मुख है वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे होगा, और ये लाइन ऐसे है, फिर ऐसे हो गई, ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी। और ये कौन से ऑप्शन में है, देखो ये जो है वो सी ऑप्शन में अपन को दिख रही है। सी ऑप्शन अपना क्या होगा, सी ऑप्शन अपना राइट होगा इसमें। ये जो आकृति बनेगी ये सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। तो इसमें आ जाएगा 126 में सी ऑप्शन। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर करेंगे। ठीक है, ऐसे 127 का क्वेश्चन देखते हैं, और 127 का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये सीरीज का ही है। जैसे आपको कह रहा है, ये जैसे प्रॉब्लम फिगर है, इसमें देखो ए एफ एच आई, इसमें आपको अल्फाबेट दे दिए, लेटर दे दिए अल्फाबेट के। तो इनको करेंगे तो देखो ए है उसमें कितनी लाइनें हैं, 3, एफ में भी कितनी लाइनें हैं, 3, एच में भी कितने हैं, 3, आई में भी कितनी है, 3, तो अगले में भी 3 आएगी। तो ई में तो देखो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों से मिलकर के बनी है। के है इसमें 3 लाइनें हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। सी जो ऑप्शन है उसमें भी 4 लाइनें हैं तो ये भी नहीं होगा। डी में 2 लाइनें हैं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अपना राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 128 का देखते हैं, और 128 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, 128 का क्वेश्चन, और 128 का जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि ये आपको प्रॉब्लम फिगर दे रखा है और इसमें आप ये देखो पहली आकृति से दूसरी आकृति, पहली जो आकृति है वो अंदर सर्कल है, दूसरी आकृति में सर्कल बाहर चला गया, और बाहर जो आकृति थी स्क्वायर वो अंदर जाकर के 5 साइड की बन गई। ये पेंटागोन यानी पंचभुज बोलते हैं इसको, ये अंदर एक साइड बढ़ गई। अब आपको तीसरे नंबर की पूछी और चौथे नंबर की दे रखी है, इसका मतलब अंदर वाली आकृति बाहर जा रही है, अंदर वाली आकृति बाहर जा रही है तो यहां से सर्कल बाहर गया, तो इस वाले से ये चौथे में बाहर जाएगी, वो बाहर कौन सी जा रही है, ट्रायंगल, तो वो अंदर आनी चाहिए, क्या जानी चाहिए, अंदर, यानी अंदर तो आएगा ट्रायंगल। अब बाहर वाली अंदर एक साइड बढ़ रही है अगले में, है ना, तो यहां पर बाहर जो होगी उसमें एक साइड अंदर बढ़ेगी, अंदर एक साइड बढ़ेगी पहले की तरह है, यहां से स्क्वायर से ये एक साइड बढ़ के आई है बाहर वाली अंदर, तो ये बाहर वाली यहां से अंदर आएगी वो एक साइड बढ़ के आएगी, इसका मतलब अंदर वाले से एक साइड कम, यानी ट्रायंगल, और ट्रायंगल होगा तो वो ये होगा बड़ा ट्रायंगल बाहर।
तो यानी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। अब यदि अपन इसको चेक करते हैं कि ये चौथी आकृति बन रही है कैसे, तो बाहर वाली आकृति तो अंदर जाएगी, बाहर वाली आकृति तो अंदर जाएगी और एक साइड बढ़ेगी, क्योंकि इसमें भी एक साइड बढ़ रही है। तो बाहर वाली आकृति है तीसरे नंबर पर ये आएगी, तो इससे एक आकृति बढ़ेगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक बात, अंदर जाकर के। और ठीक है, बाहर वाली अंदर चली गई और अंदर वाली बाहर चली गई, अंदर वाली बाहर, और बाहर क्या बन गया, स्क्वायर। यानी ये आकृति आपको यहां दिखेगी और ये आकृति यहां मैच करे, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना ये कौन से में है, तो ये अपना है ए ऑप्शन में। इसका मतलब अपना राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन 129 का क्वेश्चन देखते हैं, और 129 का क्वेश्चन देखेगा। और 129 का जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें केवल लाइन ही है, देखो पहले के अंदर एक लाइन है, दूसरे के अंदर दो लाइनें हैं, इधर नॉर्थ में इसका मुख किया है, और अगले में तीन लाइनें होनी चाहिए, तो देखो एक, दो और ये तीन, ठीक है, ये बनेगी भाई। इसमें एक लाइन, अगले में नॉर्थ की ओर एक लाइन और कर दी, दो, और तीसरे में तीन लाइनें, और चौथे में चार, तो ये देखो एक और दो, तीन और चार, और अगले में पांच आने चाहिए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसका मतलब अपना क्या होगा, यहां पर पूछे तीसरे नंबर पर, तो तीसरे पर ये आएगी, और ये किस में है, सी ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से जितना टाइम होता है उतना प्रत्येक क्वेश्चन को दो, ताकि सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सके। अब नेक्स्ट 130 का क्वेश्चन, 113 का जो क्वेश्चन है उसमें अपन करेंगे। अब देखो इसमें जो पहले में दे रखा है, इसमें ये दो स्क्वायर वाले ऊपर की साइड है, अगले में ये दोनों स्क्वायर नीचे की साइड आ गई, अगले में ये दोनों स्क्वायर ऊपर की साइड चले गए, तो अगले में ये दोनों स्क्वायर नीचे की साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या आ जाएंगे, स्क्वायर नीचे की साइड आ जाएंगे, ये स्क्वायर नीचे की साइड आ जाएंगे, ठीक है। और अगले में भी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसमें ये नीचे की साइड है, इसमें ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो इसमें ऊपर की साइड जाएगा और ऊपर की साइड जाकर के ये ऐसा बन जाएगा। और इसमें देखो ये ट्रायंगल नीचे है, ये ऊपर ट्रायंगल है, ये नीचे है, तो ये ऊपर की साइड जाएगा और ऊपर की साइड जाकर के ये ऐसा बनेगा, और ये किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है, तो चौथे नंबर पर जो आएगी वो डी ऑप्शन वाली आकृति आएगी, और डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट 131 का क्वेश्चन देखते हैं, और 131 का जो क्वेश्चन है, अब देखो 131 का जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स numbers then from the given option select the one which will complete the given series। यानी आपको ये एक सीरीज दे रखी है, और यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या पुट करें कि अपनी ये सीरीज सही बन जाए। अब देखो इसमें ये अल्फाबेट दिख रहे हैं अपन को, और अपन को ये साफ साफ दिख रहा है कि बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक है ना, अपोजिट क्या है, लेटर है, ठीक है। उसके बाद में और सी का एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, ठीक है ना। अपोजिट याद करने का ये तरीका है कि ई का अपोजिट वी, इवनिंग शब्द से याद कर लेते हैं। ऐसे ही ना अपन 132 का क्वेश्चन देखते हैं, और 132 का जो क्वेश्चन है, 130 का क्वेश्चन और 132 का देखो, 132 का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो अपने पास जो लेटर सीरीज दे रखी है, ए डी जी, जी जे एम, और क्वेश्चन मार्क, और एस वी वाई, ठीक है। अब इसमें देखो ए डी जी कितना, +3, 4 और 7 +3, यानी दोनों में 3 इंक्रीज हो रहा है। यहां पर देखो जी वापिस रिपीट हो गया, तो यहां देखो जी जे +3, जे एम +3, वापिस एम रिपीट कर देंगे, और फिर एम में +3 करेंगे तो क्या बनेगा पी, और +3 करेंगे तो क्या बनेगा
एस यानी एमपीएस। अगला भी देखो, अगले से मिलान करो, सही है क्या, एस वापिस रिपीट, फिर +3v, v +3y, ठीक है ना। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या होगा, एमपीएस। एमपीएस ए ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही अपन 133 का क्वेश्चन देखते हैं। और 133 का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है, अल्फाबेटिक सीरीज का है। इसमें लेटर और नंबर दोनों एक साथ दे दिए। अब की बार देखो, एफ, और एफ से, एफ का जो रियल क्रमांक होता है वो 6 होता है, उसे एक कम दे दिया 5। ऐसे ही एच का रियल क्रमांक 8 होता है, उसे एक कम करके दे दिया 7। जे का जो रियल क्रमांक 10 होता है, उसे एक कम करके दे दिया अपन को 9। ऐसे ही एल का रियल क्रमांक 12 होता है, उसे एक कम करके दे दिया अपन को 11। अब अगला लेटर क्या आएगा, तो वो इन लेटर से देख लो। यहां कि एफ से एच +2, एच से जे में +2, जे से एल +2, और एल से +2 एन, और एन का रियल क्रमांक 14 होता है, उसे एक कम करके 13 कर देंगे। क्या कर देंगे, 13, यानी एन 13 अपना सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 134 का है, और वो देखेगा, उसमें आपको दे रखा है एक सीरीज, और वो सीरीज क्या है, 49, 16, 25, 36 और 9, ये है। तो अगला क्या आएगा, तो देखो यहां पर, और 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारे के सारे प्रॉपर स्क्वायर नंबर है। और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो 7 से 2 कम करेंगे तो 5, 5 से 2 कम करेंगे तो 3, यानी ये अल्टरनेट चलने वाली सीरीज है, अल्टरनेट एकांतर क्रम में चल रही है। तो अगला नंबर अपन को यहां पर पूछा, ये तो उससे भी अगला आएगा, तो इसको छोड़ दो। ये देखो 4 और फिर 6 यानी +2, और 6 से +2 करेंगे तो क्या बनेगा, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 64 नंबर आएगा। क्या आएगा, 64। और 64 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 135 का क्वेश्चन देखते हैं। और 135 का क्वेश्चन देखो, 135 का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। आपको कह रहा है कि 1, 3, 7, 13, 21, अगला नंबर क्या आएगा। तो यहां देखो, कोई भी सीरीज को जब करते हो तो आप उनके नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ताकि आपको समझ आ जाए। 1 + 3 यानी कितना प्लस हुआ, 2। 2 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, सॉरी 3 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, तो +4, और 7 और 6 13, और यहां 13 और 8 21, यानी +8 हुआ। तो अब आप ये नीचे वाली सीरीज देखो, 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, तो ये कौन सी संख्या है, ये इवन नंबर है। कैसी संख्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर वे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, 10, और 10 से करने पर क्या आ जाएगा, 31, यानी आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 136 का, और 136 का जो क्वेश्चन है, वो देखो, वो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से करो ताकि आपको चीजें समझ आए। आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, यानी आपको ये लेटर सीरीज जो दे रखी है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। और एनालॉजी में देखो, जी, पी, सी, और सी, एफ, जी, ये दे रखा है। अब इसमें देखो, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी पहले पर ले आया, जी लास्ट में ले गए। ये जो पी है, ये एफ नहीं है, ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया है। ये पी आएगा यहां पर एफ नहीं है, यहां पर क्या है, पी, यानी क्रॉस करके लिखा केवल। तो आर पी और जे को क्या लिखेंगे, तो इनको ऐसे क्रॉस करके लिख दो, जे आर यहां पर और पी यहां पर, यानी जे पी आर अपना राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 137 का क्वेश्चन देखते हैं। और 137 का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करा है,
ये जैसे आपको दे रखा है नेशन शब्द, क्या दे रखा है, नेशन, NATION, और इसको अगले ने क्या लिख दिया, ANITNO, यानी इन्हीं लेटर को इंटरचेंज कर दिया, और दो दो को इंटरचेंज किया है, दूसरा पहले पर, पहला दूसरे पर। अब अगले दो इंटरचेंज कर दिए, आई यहां, टी यहां, एन यहां, ओ यहां, इसका मतलब अपन भी अंग्री को क्या लिख देंगे, दो दो को इंटरचेंज कर देंगे, UHGNYR, यानी अपना राइट आंसर क्या होगा, ये होगा UHGNYR, अपना डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन 138 का क्वेश्चन देखते हैं, और 138 का जो क्वेश्चन है, 138 का क्वेश्चन देखते हैं, और 138 का जो क्वेश्चन है उसमें देखो, ये देखो आपको क्या कह रहा है, BDNF JNLO, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ORGH, चाहे कोडिंग डिकोडिंग मान लो, चाहे एनालॉजी, उस आधार पर कर रखा है। अब देखो ये BJ कितना प्लस हुआ, +8, यहां देखो DN 4 और 14, यहां +10, और NL यहां -2, और यहां FO यहां कितना प्लस हो रहा है, 6 और 15, कितने की, 9 की वर्दी। अगला देखो, इसमें कोई सीरीज तो बन नहीं रही, आगे से चेक करें तो FJ +4, N जो का त्यों, ठीक है ना, और DL तो यहां पर 4 और 12 8 की वर्दी, और यहां पर भी, यहां BO 13 की वर्दी, तो आगे से भी कोई सीरीज नहीं, क्रॉस भी नहीं बन रहा। तो ये जैसे जिस क्रम में वर्दी कर रही है वैसा का वैसा ही क्रम अपन कर देंगे। तो O में +8 करेंगे तो क्या बनेगा, W, और R में +10 करेंगे तो R 18 पर आता है, तो 18 में 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 बनेगा, और 26 लेटर होते हैं, माइनस करने पर 2 बचेगा, और 2 किसका होता है, B का होता है, ये B रहा, ये W रहा। अब G का 7, और 7 में से 2 कम करेंगे, E आएगा, यहां पर ऑलरेडी D दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला तो और किसी में तो है नहीं, तो इसका मतलब यहां E आएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट है भाई, यहां E आना चाहिए, और H F और O में +9, तो H 8 में 9 प्लस करेंगे 17, यानी Q, और ये ऑलरेडी Q यहां पर है, और अपना राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये देखो 139 का क्वेश्चन, और 139 का जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करते हैं। 139 का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, 1:11 समानुपात 2, और अगला क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखो 1 का संबंध 11 से है, तो आप एक बार ऐसे करके देखो, 1 में 10 जोड़ने पर 11 बना, तो 2 में भी 10 जोड़ो 12 बनना चाहिए, 12 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब इसमें दूसरा तरीका लगाओ, और दूसरा तरीका क्या करोगे, इसमें यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लो, और बाहर वाले पदों का मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, और x बराबर में, और अंदर वालों का ऊपर मल्टीप्लाई, और बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा से इसको सॉल्व कर लो। तो क्या बनेगा, 22 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 22, यानी अपना बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन ना, और 140 का क्वेश्चन करते हैं, 140 का क्वेश्चन, और 140 का जो क्वेश्चन है ये आपको क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, कि अगले ने क्या किया, 43 और अनुपात 34, यानी इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप 52 को इंटरचेंज कर दो तो क्या बनेगा, 25 बनेगा, जो कि किसमें है, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे 141 का क्वेश्चन करते हैं। 141 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इफ पेल PALE इज कोडेड, यानी इनके कोड दे रखे हैं
2134। अगले में देखो यहां पर ए का कोड क्या दे रखा है 1 और यहां पर भी ए का कोड क्या दे रखा है 1। इसका मतलब इनके सीधे कोड दे रखे हैं। यहां पर ई का कोड कितना दे रखा है 4 और यहां पर भी ई का कोड कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसका मतलब इनके सीधे कोड लिखे हैं और कोई चेंजमेंट नहीं करना है। आपको किस शब्द का पूछा है PEARL का बताना है। तो P का कोड देखो यहां पर कितना है 2 और E का कोड यहां पर कितना है 4 और A का कोड यहां पर कितना है 1 और R का कोड यहां पर कितना है R का कोड यहां पर 5 और L का कोड यहां पर कितना है 3 यानी 24 15 3। कौन से ऑप्शन में है 24 153। बी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। क्या होगा बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे 142 का क्वेश्चन करते हैं और 142 का क्वेश्चन देखिएगा। 142 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है ये भी क्या है इसमें आपको क्या पूछ रहा है देखो इफ XPSE is the code used for WORLD then TPBQ means यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। और आप ये देखो XPSE को क्या लिखा है WORD यानी आप पहले इनके क्रमांक लिख लो 24 16 19 5 23 15 18 और 4। अब देखो यहां पर कितना कम 1 डिग्रीज हो रहा है यहां पर कितना डिग्रीज हो रहा है 1 डिग्रीज हो रहा है यहां पर भी कितना डिग्रीज हो रहा है 1 डिग्रीज हो रहा है और यहां पर भी कितना डिग्रीज हो रहा है 1 डिग्रीज यानी शुरुआत से और -1 डिग्रीज हो रहा है यानी -1 हो रहा है। तो आप ऐसे ही टी आपसे पूछा है किसका तो TPBQ TPBQ यानी -1 आप भी कर दो। इससे -1 करेंगे S इससे -1 करेंगे तो क्या आएगा O इससे -1 करेंगे तो A इससे -1 करेंगे तो P आ जाएगा SOAP सोप यानी साबुन है ना। तो आपका SOAP यानी सी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 143 का क्वेश्चन करते हैं और 143 का क्वेश्चन देखिएगा। 143 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड सिस्टर इज कोडेड 535301। यहां देखो इनके कोड दे रखे हैं एस यहां 2 बार है यहां पर एस का दोनों जगह 55 कोड दे रखे हैं ठीक है। तो यानी इनके कोड दे रखे हैं तो अपन को किसका पूछा है अपन को SON का कोड पूछा है SON। तो देखो पहले एस का कोड यहां पर क्या है 5 तो अपन 5 कर देंगे। ओ का कोड इसमें तो नहीं है इसमें भी नहीं वो शब्द में दे रखा है ओ दूसरे नंबर पर इसमें देखो दूसरे नंबर पर 2 दे रखा है। एन का कोड तो देखो एन का कोड अंकल में दे रखा है एन दूसरे नंबर पर यहां दूसरे नंबर पर क्या है 4 यानी 524 अपना क्या होगा राइट आंसर जो कि क्या है ए ऑप्शन अपना क्या है राइट है ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 144 का चेक देखते हैं। 144 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करा है कि अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड फाइंड आउट द वन व्हिच कम्स एट सेकंड प्लेस। यानी ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यानी डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंजमेंट और कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको और डिक्शनरी के क्वेश्चन और RMS में 100% पूछेगा। 3 से 4 क्वेश्चन अल्फाबेटिक टेस्ट के आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आपको इनमें देखना है कि सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा यानी सेकंड प्लेस यानी सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा। तो पहले आप देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले इनमें सेम क्या है चारों में टी क्या है सेम है तो इनको अपन कैंसिल कर देंगे इसके आधार पर अपन नहीं बता सकते। फिर देखो इसमें ई और ई और ई और ई सेम है। थर्ड नंबर देखो एन 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 3 में तो है लेकिन चौथे में तो एम दे रखा है तो इसका मतलब एन से पहले तो क्या आता है अल्फाबेट में एम आता है तो इसका मतलब पहले नंबर पर तो यही होगा। अब एन वाले की बारी तो एन तो 3 में है तो नहीं पता चलेगा तो एन को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद में एन है डी है और डी है तो देखो एन से पहले डी आता है और डी जबकि 2 में है तो 2 में है तो डी दोनों को काट देंगे। उसके बाद ओ और ई में पहले ई आता है फिर ओ आता है
और ये एन वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। आपको तो केवल सेकंड नंबर पर पूछा है, सेकंड प्लेस, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट हो जाएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 145 का, और वो देखते हैं उसमें आपको क्या करें। ये भी देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन दे रखा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड फाइंड आउट द वर्ड दैट कम्स लास्ट, यानी आपको अंतिम स्थान पर पूछ रहा है। तो आपके पास 4 वर्ड दे रखे हैं, तो चारों में लास्ट में कौन सा है, तो इनको भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो चारों में सेम, सी 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 सब में सेम है, काट दो। इसके बाद में ए ओ ओ, तो इसमें देखो ए सेम है, तो ओ पहले आता कि ए, तो पहले तो ओ आता है, सॉरी ए आता है पहले, तो ओ से पहले क्या आता है ए, और ए पहले आता है, तो ए तो 2 में नहीं पता चलेगा, तो ओ को काट दो। क्या कर दो, ओ को काट दो। उसके बाद में यू और एल में पहले क्या आता है एल, फिर क्या आता है यू, ठीक है, और उसमें ओ ओ सेम है, काट दो। एल और वी में पहले क्या आता है एल, और फिर क्या आता है वी। अब आपको कौन सा पूछा है, सबसे आखिर में कौन सा आएगा, तो आपका क्या आएगा, कवर शब्द आ जाएगा ए ऑप्शन, आपका क्या आ जाएगा ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ऐसे ही अपन 146 का क्वेश्चन देखते हैं, और 146 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और 146 का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि ए पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, यानी ग्रैंड मदर एन ए GRAND होगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, ग्रैंड मदर है ये, ठीक है। और फादर मदर 4 सन्स एंड देयर wives एंड 1 son एंड 2 daughters to each of the sons how many family are there all in the party, यानी आपको कह रहा है कि एक समूह में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र का एक एक पुत्र और 2 पुत्रियां। तो बताइए परिवार में आपको पूछा क्या, वो देखो। पहले तो आपको पूछा कि कुल कितनी माताएं हैं, यानी फीमेल पूछी है, ठीक है, या तो टोटल पूछेगा जिसमें पुरुष और बच्चे महिला सारे आ जाएंगे, इसमें आपको केवल माताओं की संख्या पूछी है यानी फीमेल पूछी है। तो फीमेल बताने के लिए केवल फीमेल को काउंट करेंगे। देखो दादी फीमेल है 1, पिता मेल है नहीं काउंट करेंगे, माता फीमेल 1, 4 पुत्र मेल है नहीं काउंट करेंगे, उनकी पत्नियां तो 4 पत्नियां यानी वाइफ है, तो ये फीमेल है तो 4, प्रत्येक पुत्र का एक एक तो पुत्र है, तो ये मेल काउंट नहीं करेंगे। 2 पुत्रियां, तो प्रत्येक यानी ईच, यानी सबके 2 है, तो 4 बेटों की कितनी हो गई, 2 पुत्रियां, तो 4 बेटों की कितनी हो गई 8, ये काउंट हो गया। तो बताए परिवार में कुल कितनी फीमेल है, तो देखो 8 4 12 2 14, यानी टोटल फीमेल कितनी है 14 है, यानी अपना राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 147 का देखते हैं, और 147 का क्वेश्चन देखिएगा। 147 का क्वेश्चन देखो, 147 का क्वेश्चन कह रहा है, ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट टर्न लेफ्ट, यानी एक आदमी 2 किलोमीटर किधर चलता है पूर्व में, ये आदमी का मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है 2 किलोमीटर दूरी चलता है, ठीक बात। उसके बाद में कह रहा है कि ईस्ट टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यानी वो लेफ्ट जिधर आपका मुख है उधर पेन की नोक कर लिया करो, और एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऐसे घुमा लिया करो। तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, और यानी कितना चलता है 2 किलोमीटर दूरी चलता है, ठीक बात। आगे करें ट्रांस लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 2 किलोमीटर, यानी फिर से वो लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी जिधर मुख है उधर पेन की नोक करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, और 2 किलोमीटर दूरी। अब ये देखो ये 2 किलोमीटर इतनी है, तो ये भी 2 इतनी होगी, ये 2 किलोमीटर सेम माननी है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है। आगे करें विच डायरेक्शन इज हिज फेसिंग नाउ, यानी अब उसका मुख किस दिशा की तरफ मुख किए हुए है, यानी अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है,
अब उसका मुख किस दिशा में है भाई, तो वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी अपना बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 का। 148 का जो क्वेश्चन है वो है कि ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, ठीक बात। उसके बाद में करा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, यानी चार दोस्त हैं और वो आपस में खेल रहे हैं, उनमें ए और बी आपस में क्या है, जोड़ीदार है यानी पार्टनर है। डी फेस टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी ये चार लोग आपस में खेल रहे हैं, अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें डी का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, ठीक बात। आगे करें है कि इफ ए फेस टुवार्ड्स वेस्ट, यानी ए का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ए का जो फेस है वो वेस्ट में है, तो आप ये बताओ कि ए का जोड़ीदार कौन था, बी, ठीक है। तो ए का जोड़ीदार इसके सामने बैठ जाएगा, तो बाकी बचा वो डी का जोड़ीदार होगा सी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, यानी साउथ डायरेक्शन में किसका मुख है भाई, तो इस सी का मुख साउथ में है, तो अपना राइट आंसर सी व्यक्ति आएगा। और सी कौन से में है, ए ऑप्शन में सी दे रखा है। सी तो व्यक्ति का नाम है कि सी का मुख है वो साउथ डायरेक्शन में है, और वो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 149 का क्वेश्चन देखते हैं, और 149 का क्वेश्चन देखिएगा। 149 का जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपन को बोर्ड मास का नियम लगाना है, और बोर्ड मास के नियम से करेंगे तो देखो बी बोर्ड मास का नियम लगेगा तो वो इस प्रकार लगेगा। सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट, यदि आपके इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट दे रखा है तो पहले वो ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। फिर ऑफ शब्द, ऑफ, ठीक है, ऑफ शब्द, ऑफ का मतलब का, यदि ऑफ शब्द दे रखा है तो ब्रैकेट के बाद में उसको सोल्व करेंगे। और उसके बाद में डी डिवीजन, है ना, डिवाइड सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस और फिर माइनस। प्लस और माइनस में से कोई सा भी सोल्व कर सकते हो आप। अब आपके पास इक्वेशन जो दे रखी है वो है 4 + 4 -18 इंटू 3, ये है। अब देखो 4 प्लस मीन्स क्या है, तो देखो प्लस मीन्स इनटू है, तो इसको इनटू से दर्शाया जाएगा। और 4 माइनस मीन्स क्या है, प्लस है, तो प्लस कर दो 18, और इनटू मीन्स क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो 3। अब इसमें आप अपने पास ऑफ ब्रैकेट ये तो है नहीं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 6 जा क्या होता है 18, डिवाइड सोल्व कर लिया। अब इक्वेशन जो कि त्यो लिख दो। अब इसके बाद में डिवाइड के बाद में किसका नंबर आएगा, इनटू का, तो 4 4 जा 16 और प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, यानी अपना राइट आंसर कौन सा होगा 22 होगा। इनटू को किस में किया है, इनटू को डिवाइड, तो 18 डिवाइड 3, इनटू को डिवाइड, और उसके बाद में यहां है माइनस, और माइनस को किससे किया है, माइनस को प्लस, तो यहां प्लस कर दिया, और फिर 4 प्लस प्लस मीन्स इनटू, तो यहां इनटू कर दिया। अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे 6, और यह आ जाएगा 16, और फिर प्लस 6 करेंगे 22, इसमें आएगा 22। एक बार फिर से कर लेते हैं, 4 प्लस का अर्थ इंटू 4, माइनस का मतलब प्लस 18, इंटू का मतलब डिवाइड 3, 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा 16 और प्लस 6 इज इक्वल टू 22, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो 22 होगा। और इस यहां पर ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है, यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो 22 आएगा। क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 22 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 150 लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वो और कर लेते हैं।
150 का जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या कर रहा है कि इफ ए स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर प्लस, है ना, और एंड सी स्टैंड फॉर इनटू व्हाट द वैल्यू ऑफ, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन लिख लो पहले तो 10 10 ये ब्रैकेट छोटा, सी ब्रैकेट ए मजला कोष्टक और सी फॉर बी 6, ये है। अब इसमें पहले तो देखो 10, सी मीन्स क्या है, तो सी मीन्स है यहां पर इनटू, तो इनटू कर दो 4, ए मीन्स है माइनस, ए मीन्स है माइनस, और 4, और बी का मतलब क्या दे रखा है, तो बी का मतलब दे रखा है यहां पर प्लस, बी का मतलब प्लस 6, ये है, और यहां पर वापिस ये मजला कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट से पहले ये सोल्व होगा, ये वाला चिन्ह, तो ये चिन्ह करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 4 4 जा 16 प्लस 6, ठीक है, और ये बन जाएगा अपना 22, ये क्या बन जाएगा 22, क्योंकि पहले ये साइन चेंज पहले सोल्व होगा, तो ये 22, और इधर ये बनेगा 40, और 40 में से माइनस कर देंगे 22, पहले देखो ब्रैकेट से पहले ये सरल होता है, इससे पहले ये वाला साइन सोल्व होता है, सबसे पहले ये साइन सोल्व होता है, फिर ये वाला साइन सोल्व होता है, फिर ये ब्रैकेट वाला, तो इसमें ये वाला साइन तो है नहीं, ये है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा 22 आ जाएगा, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 40, और 40 में से 22 माइनस कर देंगे तो अपने पास जो राइट आंसर आएगा वो 18 आ जाएगा, और जो कि किसमें है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन सॉल्व।